जय हिंद। तो कैसे हैं आप सब? आप सभी का आपके चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पिछले वीडियो में आंतरिक निषेचन एवं बाह्य निषेचन के बारे में बताया गया था, आज आप लोगों के लिए लाए हैं कि भ्रूण जनन या भ्रूण उद्भव क्या होता है। तो आप जानते हैं जो युग्मक से भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया को भ्रूण जनन या भ्रूण उद्भव कहते हैं। युग्मक से भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया को भ्रूण उद्भव या भ्रूण जनन कहते हैं। जैसे आप लोग जैसे लिख दे रहे हैं कि युग्मक से, इसमें लिखेंगे युग्मक से, युग्मक नहीं होगा, युग्मनज होगा जी। युग्मनज से भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया को, युग्मनज से भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया को भ्रूण जनन या भ्रूण उद्भव कहते हैं। भ्रूण उद्भव कहते हैं। तो आप लोगों को पता हो गया होगा कि भ्रूण जनन या भ्रूण उद्भव किसे कहते हैं। युग्मनज से भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया को भ्रूण जनन या भ्रूण उद्भव कहते हैं। तो आप जानते हैं, आपको बताया गया था निषेचन के दौरान जो युग्मक होते हैं, क्या होते हैं? युग्मक होते हैं। एक लाइन में वैसे लिख दे रहे हैं कि जैसे यहाँ पर क्या है, युग्मनज है, क्या है? युग्मनज है। युग्मनज से क्या बनता है? भ्रूण बनता है। और भ्रूण से क्या बनता है? शिशु। भ्रूण क्या होता है? धीरे धीरे शिशु में बदल जाता है। तो आपको बताया गया है कि युग्मनज से भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया को भ्रूण जनन या भ्रूण उद्भव कहते हैं। जैसे ये युग्मनज है, युग्मनज से क्या हुआ? भ्रूण का निर्माण हुआ और भ्रूण धीरे धीरे विभाजन करके शिशु में बदल जाता है या शिशु में परिवर्तित हो जाता है या शिशु का निर्माण करता है। तो आप जानते हैं जो युग्मक होते हैं, युग्मक नर भी होते हैं और मादा होते हैं। क्या होते हैं? मादा होते हैं युग्मक। तो नर से नर युग्मक निकलता है, मादा से क्या होता है? मादा युग्मक निकलता है। और युग्मक हमेशा क्या होते हैं? हैप्लॉयड होते हैं। और ये दोनों युग्मक जब आपस में क्या होते हैं? मिलते हैं तो द्विगुणित युग्मनज का क्या होता है? निर्माण होता है। या युग्मनज या जायगोट का क्या होता है? निर्माण होता है। तो यह प्रक्रिया तो जब मिलते हैं तो निषेचन हो जाता है, संलग्न होते हैं। लेकिन ये धीरे धीरे जो जायगोट होता है भ्रूण में बदलता है और भ्रूण धीरे धीरे शिशु में बदल जाता है। समझ आई बात ना? देखिए इसमें क्या है, युग्मनज से भ्रूण का भ्रूण से शिशु में बदल जाता है। अगला है अनिषेक जनन। क्या है? अनिषेक जनन, पार्थिनोजेनेसिस। तो आप लोग जानते हैं कि अनिषेक जनन क्या होता है। तो इसके एकदम शब्दों से एकदम स्पष्ट है कि अनिषेक जनन यानी बिना निषेचन के ही भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनिषेक जनन, पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं, इसका एग्जाम्पल जो होता है मधुमक्खी होता है। मधुमक्खियों में क्या होता है? अनिषेक जनन होता है। कुछ रानी मक्खी होते हैं, कुछ श्रमिक मक्खी होती हैं, ये द्विगुणित होती हैं। लेकिन उन्हीं रानी और श्रमिक मक्खियों में एक नर मक्खी भी होता है जिसे ड्रोन बोला जाता है। ड्रोन क्या होता है? आगुणित होता है। तो कभी कभी एग्जाम में आता है आगुणित या द्विगुणित क्रियाविधि को समझाइए। तो आगुणित या द्विगुणित क्रियाविधि किसमें पाई जाती है? मधुमक्खियों में पाई जाती है। तो आप देखते हैं यहाँ पर कि अनिषेक जनन किसे कहते हैं। तो आप लिखेंगे यदि बिना निषेचन के ही भ्रूण का निर्माण हो तो इस प्रक्रिया को या इस घटना को अनिषेक जनन कहते हैं। तो इस घटना को अनिषेक जनन कहते हैं। इस घटना को अनिषेक जनन कहते हैं। आप लोग को समझ में आएगा ना कि अनिषेक जनन किसे कहते हैं। यदि बिना निषेचन के ही
भ्रूण का निर्माण हो तो इस घटना को अनिषेक जनन कहते हैं। इस घटना को चार्ल्स बोनेट ने चार्ल्स बोनेट ने 1785 ईस्वी में 1745 ईस्वी में एफिडस में खोजा था। 1745 ईस्वी में एफिडस में खोजा था। जैसे मैंने एग्जाम्पल तो बताया है, इसका उदाहरण क्या बताया मैंने, मधुमक्खियों में बताया है, ठीक है। लेकिन जो चार्ल्स बोनेट थे 1745 ईस्वी में क्या किया था, एफिडस में खोजा था। तो आप लोगों को पता हो गया होगा कि अनिषेक जनन किसे कहते हैं। तो यदि बिना निषेचन के ही भ्रूण के निर्माण हो तो इस घटना को अनिषेक जनन कहते हैं। इस घटना को अनिषेक जनन कहते हैं। इस घटना को चार्ल्स बोनेट ने 1745 ईस्वी में एफिडस में खोजा था। उदाहरण में आप जानते हैं कि मधुमक्खियों में अनिषेक जनन होता है। अगर कोई पूछेगा कि अनिषेक जनन किसमें होता है तो आप लिख देंगे कि मधुमक्खी में अनिषेक जनन होता है। अनिषेक जनन होता है। तो आप लोगों के सामने समझ जाए होंगे कि अनिषेक जनन किसे कहते हैं। बिना निषेचन के ही भ्रूण का निर्माण हो तो इस घटना को क्या कहते हैं, अनिषेक जनन कहते हैं। इस घटना की सर्वप्रथम खोज चार्ल्स बोनेट ने 1745 ईस्वी में एफिडस में खोजा था। तो आशा करते होंगे कि आप लोगों को भ्रूण जनन और अनिषेक जनन समझ में आया होगा।